हनी मैं कहाँ हूँ? हनी मैं कहाँ हूँ? हनी मैं कहाँ हूँ? हनी मैं कहाँ हूँ? हनी उठ! हनी उठ! क्या हुआ? किटी, जल्दी से पानी लाओ। ये लो बनी। हनी उठ मेरे भाई, क्या हुआ तुझे? यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्योंकि तू गिरकर बेहोश हो गया था, इसीलिए सन्नाटा छा गया। कोई शक? कोई शक नहीं महाराज, दुश्मन देश के सेनापति ने हम पर हमला कर दिया था, इसलिए हम बेहोश हो गए थे। हमें क्षमा करें महाराज, यहाँ हो क्या रहा है? सैनिकों, तुम आपस में ही बात करते रहोगे या हमारे भोजन की व्यवस्था भी करोगे? चलिए महाराज, आपका शाही भोजन आपके गोपालपुर वाले महल में आपकी राह देख रहा है। आइए। हाँ चलिए। महाराज ये लीजिए, आप संगीत सुनिए। कहाँ जा रहे हो तुम सब इतनी जल्दी में? सब ठीक तो है ना? पांडा साहब, हम खेल रहे थे और खेलते खेलते हनी ऊंचाई से गिर गया कि सर पर चोट आई है। हम इसे डॉक्टर भालू के पास ले जा रहे हैं। ईश, हनी ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? पोस्टमैन अंकल, आप सड़क पर क्या कर रहे हो? आज चिट्ठी बांटने नहीं गए? ईश, हनी मैं पोस्टमैन नहीं हूँ। तो फिर आपने ये पोस्टमैन की ड्रेस क्यों पहनी है? ये पोस्टमैन की ड्रेस नहीं, इंस्पेक्टर की ड्रेस है। वाकई तुम्हें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। मगर मेरा फ्रिज तो ठीक है, फिर मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ? अरे डॉक्टर फ्रिज ठीक नहीं करता। अच्छा, फ्रिज भी ठीक नहीं करता है, फिर उसको डॉक्टर किसने बना दिया? हनी, डॉक्टर बीमारी ठीक करता है। मगर मेरे पास तो बीमारी है ही नहीं, इसीलिए मुझे कपड़े भी हाथ से धोने पड़ते हैं। ईश, उसे बीमारी नहीं, वॉशिंग मशीन कहते हैं। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा डॉक्टर अस्थाना। अगली बार जो भी मिले उसे जादू की झप्पी जरूर देना। ईश, क्या करूं मैं इसका? ईश, ईश, लेके जाओ उसे मेरे सामने से। ये थोड़ी देर और रुका तो डॉक्टर के पास इसे नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जब से हनी के सर पर चोट लगी है, ये अजीब अजीब बातें कर रहा है। कभी खुद को राजा कहता है तो कभी नॉर्मल हो जाता है, कभी कभी सब कुछ भूल जाता है। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएगा ना? क्योंकि अगर ये ठीक नहीं हुआ तो हम सबको पागल कर देगा। कोई शक? शक नहीं, मुझे यकीन है खन्ना साहब। अगर आप ऐसे ही हमारे साथ पिकनिक मनाते रहे तो आज बैंक जाने के लिए लेट हो जाओगे। देखा डॉक्टर साहब, ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, मुझे खन्ना साहब कह रहा है। अच्छा तो ये माजरा है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये प्रॉब्लम एक बार मुझे भी हो गई थी। उस दिन की बात बताता हूँ। मैं क्रिकेट मैच देखने के लिए गया, टिकट काउंटर पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। 1 घंटे बाद जब टिकट लेने के लिए मेरा नंबर आया, किसी ने मुझे आवाज दी, सुरेश इधर आओ, और मैं लाइन छोड़कर उस आदमी के पास चला गया। तब मुझे याद आया कि मेरा नाम तो सुरेश है ही नहीं, बल्कि डॉक्टर भालू है। और फिर मुझे 1 घंटा फिर से लाइन में खड़े रहना पड़ा। ओ तेरी! अरे ये तो कुछ भी नहीं। उसके बाद एक दिन मैं क्लिनिक में बैठा काम कर रहा था, मुझे फोन आया कि मेरे बेटे ने स्कूल में कोई शरारत कर दी है। प्रिंसिपल ने तुरंत बुलाया है। मैं ट्रेन पकड़ के 1 घंटे बाद जब स्कूल पहुंचा, मुझे याद आया कि मेरी तो शादी ही नहीं हुई है, तो मेरा बेटा कहाँ से आ गया? मेरे चाचा को भी ये प्रॉब्लम हुई थी। एक बार उन्हें चाची का फोन आया कि हमने जो नया नौकर रखा है वो मेरे भाई को बहुत तंग कर रहा है। तो चाचा जी घर गए और उस नौकर को चाटा मार के घर से निकाल दिया।
और अपने भाई को 100 रुपए देकर वापस काम पे चले गए। और उसके बाद उन्हें याद आया कि जिसको चांटा मार के घर से निकाला था वो चाची का भाई था, और जिसे 100 रुपए दिए थे वो नौकर था। क्या वकील साहब, अच्छे खासे आदमी को बीमार बता रहे हो? मुझे बीमारी नहीं है। मैं तो आपके पास कल के कोर्ट केस के बारे में बात करने आया था, और मैं कोर्ट में वही बयान दूंगा जो आपने बताया है। वकील साहब, हनी तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ। वकील साहब, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है। मैं कुछ नहीं भूल रहा हूँ। मुझे तो ये भी याद है कि मेरी मम्मी ने 2 किलो आलू मंगाए हैं। और हाँ, कल कोर्ट में मैं वही बयान दूंगा जो आपने अभी अभी बताया है। अब देखो हनी, अच्छी तरह से सोचो, बनी तुम्हें यहाँ क्यों लाया है? इलाज के लिए ना? इंस्पेक्टर साहब, उस वक्त वहाँ काफी अंधेरा था, इसलिए मैं चोर को अच्छी तरह से देख नहीं पाया। लेकिन वो मीडियम कदकाठी का था और उसकी काफी घनी दाढ़ी थी। लेकिन अंधेरे की वजह से ये मालूम नहीं कर सका कि वो मर्द था कि औरत। अब मुझे लगता है कि तुम्हें फौरन एडमिट कर लेना चाहिए। क्या बात करते हो इंस्पेक्टर साहब? कोई चोर चोरी करने के बाद कैसे एडमिट करेगा? कि चोरी उसने ही की है? नेवर। आप उस पर 3rd डिग्री तो क्या BA MA की डिग्री भी चिपका दो तो भी वो एडमिट नहीं करेगा। अब लगता है ये एकदम पागल हो गया है। क्या कर रहे थे आप? अपने आप से बात। तो आप एडमिट करते हैं, आप अपने आप से बात कर रहे थे। जी। That's all my lord। देखा आपने किस तरह शातिर से शातिर मुजरिम भी कानूनी दांव पेच में फंसकर इकबाले जुर्म कर लेता है। हनी, तू ये क्या बोले जा रहा है? मुझे लगता है आज डॉक्टर भालू के अस्पताल में उन्हें ही एडमिट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इसका कोई तो इलाज होगा। हाँ। नहीं डॉक्टर डेन, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। पकड़ो इसे। हनी रुक जा। नहीं, रुक जा। अरे रुक! नहीं, रुक जा। ये अरे क्या कर रहा है? रुक। ये अरे अरे किताब चलते हुए आ रही है। अरे किताब नहीं, मैं हूँ। बोलती हुई किताब। बोलती ही नहीं, मारती भी है किताब। अरे बाप रे! अरे पोपट, तू तो काफी पुराना है, इतिहास के पन्नों से निकला है। पहले ये बता कि तूने भंगार का धंधा कब से शुरू कर दिया? ये किताबें मैं पढ़ने के लिए लाया हूँ, इन्हें किसी खाली जगह रखूंगा। फिर अपने दिमाग में रख ले, उससे खाली जगह क्या होगी? मैडम ने बोला है किताब पढ़ने से बुद्धि तेज होती है। तेरा सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तुझे किताब खानी पड़ेगी। डेली 2 पन्ने खा, हिस्ट्री की बुक का शेक बना के पी, शाहजहां वाला पन्ना तो रोटी के साथ खाकर डकार मार, तब तेरा कुछ हो सकता है। वाह हनी, एक बुक इतनी जल्दी पढ़ ली। नहीं, खाली इसके पन्ने गिन रहा था। 30 दिन में चाय कैसे बनाएं? क्या जवाब लिखा है? लिखा है 30वें दिन बनाएं।
एक दो एक। ओए हनी, ये हनी को क्या हो गया? वो देखो, करतब करता हुआ बिल्ला। ये क्या है? ओ, चाचा की गाड़ी है क्या? वो भी सेम टू सेम। चलो देखना पड़ेगा। ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, सब ले जाओ। मेरा क्या है, जितना दान करूँगा उतना पुण्य मिलेगा। तुम 1 दो, ऊपर वाला 2 देगा। फिर तुम वो 2 दे दो, ऊपर वाला 4 देगा। ऐसे ही 8, 16, 24, 64। इसकी तो एक्सक्यूज मी, लाइन में लगिए। कोई धक्का मुक्की नहीं, जिसको जो ले जाना है ले जाए। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे सोफा चाहिए। मेरे घर का फर्नीचर खत्म हो गया है। अभी लाया। ये लो। अरे बाप रे। और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तोता चाहिए। पोपट, इधर आ। मैं कौवा हूँ। काव काव, मैं कौवा हूँ। सॉरी भैया, तोता नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो थोड़ा दूध, थोड़ा घी, थोड़ा शक्कर, थोड़ा चावल और थोड़ा गैस, थोड़ा चूल्हा चाहिए। आगे का अंतरा, वो तो गाओ। तुम मांग रही हो या बेच रही हो? गाना नहीं, मुझे ये सामान चाहिए। इतना कुछ मांग रही हो तो किचन भी हमारा ही यूज कर लो। इधर ही बना के खा लो ना। ओह, ये क्या? तुम घर का सारा सामान क्यों दे रहे हो? एक दानवीर का फर्ज बनता है कि वो सब दान कर दे। आपको क्या चाहिए? अरे टीवी नहीं है मेरे पास। आज भी पर्दे के पीछे मोमबत्ती लगाकर हाथ से हाथी बनाता हूँ। बच्चों को बताता हूँ कि एनिमल चैनल चल रहा है। अरे दिक्कत तो तब आती है जब 12 सिंह बनाने को बोलते हैं और मेरी तो 10 उंगली है। 2 उंगली और मांगना। टीवी क्यों मांग रहा है? देखो, कल पार्टी में जाना है। प्लीज ये वाला चॉप तो मत ले जाओ। अरे रुक जाओ। अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखो, सारा का सारा सामान लोगों में बांट दिया। पूरा का पूरा घर खाली हो गया है। अब तो आवाज गूंजने लगी है। ऐसा लगता है पहाड़ों में रह रहे हैं। साहब, एक चादर मिल जाती तो। हाँ हाँ, ये तो मेरा कर्तव्य है। इस घर में तो शक्कर तक नहीं है। चलो यहाँ से। आइसक्रीम देना। ओ, आइसक्रीम खा लो। हाँ जरूर जरूर, मैंने उसे कह दिया है, वो आता ही होगा।
आंटी जी आपको कुछ चाहिए क्या? ओह वेल, मैं तो फोन खरीदने जा रही हूँ। खरीदने की जरूरत क्या है जब दान से पुण्य मिलता है। मेरा फोन छीना इसने, मारो इसको, मारो। ओए माँ, पकड़ो उसे, पकड़ो। टिकट टिकट टिकट। तुमको कुछ चाहिए? तुमको कुछ चाहिए? हमें रहने के लिए घर चाहिए, मिलेगा क्या? अरे है ना घर। आज से ये घर तुम्हारा हुआ। और हाँ, पानी सुबह 7 बजे आता है। चलिए मैडम, हम सब बाहर फुटपाथ पे सोएंगे। हनी, ऐसे कुछ भी चीज दान नहीं करते। सोच समझ के श्रद्धा के अनुसार दान किया जाता है और अपनी चीज दान दी जाती है, किसी और की नहीं। समझा गधे? चैन से सोना है तो घर पे ताला लगाएं, क्योंकि शहर में आ गया है एक ऐसा चोर जो घरों से ताले और कुंडी खोल कर ले जाता है। शायद उसका मानना है कि जब वो सारे ताले और कुंडी चोरी कर लेगा तब हर घर खुला होगा और उसका काम आसान होगा। वाह, क्या दिमाग है! इसे कहते हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। मुबारक हो हनी, तेरे जैसा इंटेलिजेंट एक चोर भी आ गया। भाई सावन का मौसम भी सुहाना अच्छा लगता है। हमें तो पड़ोसी के घर बिन बुलाए आना अच्छा लगता है। ठोको ताली। खन्ना साहब, एक बार पड़ोसी से भी तो पूछ लो उसको अच्छा लगता है कि नहीं। ओए गुरु, मैं शेर सुना रहा था। वही पहले पूछा करो कि पड़ोसी को शेर सुनना अच्छा लगता है कि नहीं। ओह पोपट, चुप। गुड मॉर्निंग खन्ना साहब। गुड मॉर्निंग मोहतरमा। भाई खली के सामने राजपाल नन्ना मुन्ना बच्चा लगता है। हमें तो आपकी गुड मॉर्निंग सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। ठोको ताली। जी खन्ना साहब, बिल्कुल, क्यों नहीं, ये लीजिए। क्या आपने आज यह खबर सुनी है? गाय के बछड़े को चारा खिलाया है। आज शहर में एक अजीब चोर आया है। ओ हेलो, इधर, मैं वही बता रहा था। तुमने आके मेरा फ्लो खराब कर दिया। रुक जाओ, रुक जाओ। माफ कीजिएगा सर, गाड़ी स्पिट हो गई थी। स्पिट नहीं, स्किड होता है। हाँ होता है, लेकिन हमारे मुंह से जितना पानी निकलता है ना, सारी चीजें स्पिट हो जाती हैं। लेकिन आपका शुक्रिया, आपने रोक लिया। इस बात पर 2 लाइन अर्ज है कि अजीब गाड़ी है, इसके सामने जो आता है उड़ जाता है। अजीब गाड़ी है, इसके सामने जो आता है उड़ जाता है। पता नहीं शहर में सबको लाइसेंस कैसे मिल जाता है। तुम्हारे साहब कहाँ है? मैं खुद साहब हूँ। आप मुझे जानते नहीं? नहीं जानता। अच्छा, तो ये बात किसी को बताना मत, वरना मुकम्मल बेइज्जती हो जाएगी हमारी। लाइसेंस दिखाओ अपना। आज चेकिंग चालू है। शहर में बहुत गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं। ये लीजिए। ये क्या? ये फोटो तो तुम्हारी नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमारे बेटे की फोटो है। वो क्या है कि हमारी फोटो अच्छी आती नहीं है ना, तो इसीलिए हमने अपने बेटे की फोटो लगा दी। कोई बात नहीं, अपने एक्सरे की रिपोर्ट भी लगा देते, उससे भी काम चल जाता। जी शुक्रिया। क्या खाक शुक्रिया, बकवास करते हो। चलो पेपर दिखाओ गाड़ी के। जी अभी दिखाते हैं। देखिए, गाड़ी के पेपर पर तो हमने शायरी लिख दी थी कि अर्ज किया है मुलाहिजा फरमाए कि रहा कर मेरे दिल में तूने मेरा घर उजाड़ा। रहा कर मेरे दिल में तूने मेरा घर उजाड़ा। रूम नंबर 107, पांडू गली, नागपाड़ा। कि किटी मीडियम पेस डालती है या स्पिन डालती है, और ये किटी की नजरे बल्ले पर। बिजली की रफ्तार से किटी ने बॉल डाला और ये बॉल हवा में बनी के पास बढ़ती हुई। बनी ने पूरी ताकत से बल्ला घुमाया और जोर से शॉट लगाया। हनी कोशिश कर रहा है कैच पकड़ने की, और ये क्या, हनी की कोशिश बेकार। हनी मुंह के बल गिर चुका है और ये बॉल मैदान के बाहर पड़ोस वाली आंटी के आंगन में। ओहो, हनी जा जाकर बॉल लेकर आ।
हेलो, आप ये ताला क्यों तोड़ रहे हो? आपकी चाबी खो गई है क्या? हाँ जी हाँ, चाबी खो गई है। इसी बात पे अर्ज किया है कि हमने खुद को कुछ इस तरह से सजा दिया, चाबियां घर पर रख के ताला बाहर से लगा दिया। आपकी शायरी सुन के लगता है आप खन्ना साहब के रिश्तेदार हैं। ठोको ताली। अंकल लाइए, मैं ताला तोड़ने में आपकी हेल्प कर देता हूँ। हाँ भाई, बिल्कुल हमारी मदद कर दीजिए। आइए आइए। मारो पीटो। यस बॉस। शहर वालों ने हमारी लकड़ी बिना हमसे पूछे यूज की है, हमारा पेड़ काटा, अब हम पूरे शहर की लकड़ी खा लेंगे, समझे? मारो पीटो। जाने बाहर, गुले गुलजार, आम का चार, तेज बुखार, 1 लाख वाली कार, क्यों मार रहे हो यार? अब खुद ही बोले मारो पीटो, अब मार दिए तो चिल्ला रहे हो बच्चों के जैसे। तुम्हारा नाम ले रहा था यार, पीट दिया बेकार, चांटे मारे 4, सूख गई मेरी लार। बस बस समझ गए। हाँ, अब नाम नहीं लूंगा। तुम और सुनो, तुम चलो। 20 रुपया किलो। और ये कैच होगा, पकड़ ले जोरदार। गलत बात है, क्रिकेट में बॉक्सिंग ग्लव्स अलाउ नहीं है। अरे यार, मेरा बैट किधर गया? बैट घुमाते ही गायब हो गया। कोई शक? गायब हो गया? क्या बोल रहा है पोपट? ढूंढो, यही कहीं होगा। देखा, स्टंप्स कितनी स्पीड से गायब हो गए। अरे ये तो दीमक है, ये हमारी चीजें खा रहे हैं। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। रुक पोपट, मैं दिखाता हूँ इन्हें। हमारा फर्नीचर। बुक्स में उपाय मिलेगा। बस ये आखिरी बचा है, जल्दी पढ़, जल्दी पढ़। आ गई डकार। एक बार ये दीमक मेरे हाथ आ जाए, मैं इनकी बैंड बजा दूंगा। कोई फंक्शन होने वाला है क्या जो बैंड बजानी है? मैंने एक बार पढ़ा था, दीमक भगाने के लिए स्प्रे आता है। मेरा निशाना अच्छा है, मैं स्प्रे मारूंगा।
खा लो। निशाना अच्छा है, वो भी तेरा। अरे अच्छा हुआ तू पुलिस में नहीं है, वरना मुजरिम छोड़कर बाकी सारे पुलिस वालों को डंडा मार देता। कोई शक? पुलिस स्टेशन चलो, इंस्पेक्टर पांडा से हेल्प मांगेंगे। यहाँ तो पुलिस स्टेशन हुआ करता था ना? अरे गधे, पुलिस स्टेशन यही है। भीड़ की वजह से नहीं दिख रहा है। तेरा दिमाग जरूर लकड़ी का होगा, तभी दीमक ने खा के खत्म कर दिया। कोई शक? ईश, सब एक एक करके कंप्लेंट बताइए। तुम्हारी क्या कंप्लेंट है? मेरा बरगद के पेड़ में 2 BHK का घोंसला था साहब। बाप का, भाई का, दादा का, सबका रूम खा गया तेरा दीमक मैन साहब। कभी कभी तो लगता है दीमक ही मालिक है घर का साहब। ईश, और तुम्हारा? मेरी फर्नीचर की दुकान का सारा फर्नीचर खा लिया। खाली दुकान दिखाता हूँ तो लोगों को लगता है फ्लैट दिखा रहा हूँ। अरे लोग तो मुझे ब्रोकर समझने लगे हैं। ईश, और तुम्हारे साथ क्या हुआ? दीमक हमारे घर में भी आए थे। लकड़ी खाना तो छोड़ो, हमें मारा भी बहुत। ईश, ईश, संभालो, संभालो। पोपट आ रहा है, मारो पीटो। क्या कहा बॉस? क्या कर रहे हो बेवकूफों? इस बार बोल रहा हूँ, पोपट को मारो पीटो। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे साइड हूँ। मैं भी इन लोगों से परेशान हूँ। जब देखता हूँ मुझे मिर्ची खिला देते हैं। मुझे पता है अगर मन का खाना ना मिले तो कैसा लगता है। हाँ बॉस, ये पोपट तो हमका समझता है बॉस। कोई शक? ये देखो, घर से लकड़ी का बेलन चुरा कर लाया हूँ। मैंने ऐसे ही बहुत सारी लकड़ियाँ तुम्हारे लिए जोड़ कर रखी हैं, सेविंग्स में। और हाँ, इंस्पेक्टर पांडा ने तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे नाम का वारंट निकाला है। चलकर उसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। कोई शक? चल तो रहे हैं, पर एक बात याद रखना, भरोसा टूटने की आवाज आए ना आए, हड्डी टूटने की आती है। जाने बाहर गुले गुलजार, लकड़ी का प्यार खाकर होऊंगा फरार। पूरा मिल गया लकड़ी का बाजार। दोस्तों, हमने रेस्टोरेंट खोल तो लिया है, पुलिस पकड़ के ले गई तो? अपना खोला है, किसी और का नहीं। कोई शक? मैडम कहती है किसी को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है। और इसमें तो डबल पुण्य है। पहले लोगों को खिलाओ, साथ में किचन में खुद भी खाते रहो। कोई शक? ऐसे तो इंस्पेक्टर पांडा को दिन भर पुण्य मिलता होगा, वो तो दिन भर खाते रहते हैं। कोई है? नॉक क्या कर रहा है? शक्कर मांगने पड़ोसी के घर नहीं आए हैं, अपना ही रेस्टोरेंट है ये। जोरदार! अरे बाप रे! अरे पोपट! अरे ऐसा ही चलता रहा तो मेन्यू में सबसे पहले मेरा नाम लिखा होगा, पोपट 2 प्याजा एक्स्ट्रा स्पाइसी। वाह, 7 स्टार होटल। 7 स्टार होटल का नाम है ये सिंगल स्टार। कोई शक? तुमने रेस्टोरेंट खोल लिया और मुझे बताया भी नहीं। मैंने तो सुबह पीठ भी खुजाई थी, तुझे हर चीज बतानी पड़ेगी। ओए! अरे बाप रे!
काफी कंकड़ थे, कुछ और ऑर्डर करता हूँ। ई रेस्टोरेंट में भी फ्री का खाना खाकर भाग जाएंगे। तुम अंदर काहे नहीं आ रहे? अरे हमको तो कोई बोला ही नहीं। अंदर आला। अच्छा ठीक है, आते हैं। रेस्टोरेंट ओपनिंग की खुशी में कुछ मीठा बनाता हूँ। जलेबी। इतना फोग, किचन में दिसंबर चल रहा है क्या? अरे कबूतर। कबूतर नहीं हूँ, पोपट हूँ। कढ़ाई में इतनी देर से जलेबी है, उसे निकाल क्यों नहीं रहा है? मैडम कहती हैं सब्र का फल मीठा होता है। मैंने 1.5 घंटा सब्र किया है, अब जलेबी बहुत मीठी हो गई होगी। अरे हलवाई के चचा, तेरी जलेबी जल गई है। देखा, मैं शेफ बन गया तो सब जल रहे हैं मुझसे। इसको प्लेट में नहीं, सड़क में डाल, डांबर के काम आएगा। शेफ को कंसंट्रेट करने दो। खाना बनाना एक आर्ट है, कला है। तुम्हें आइडिया नहीं है, जाओ यहाँ से। से भी दो देना। क्या पूरे मोहल्ले के बर्तन ले आया बड़े भाई? 500, 200, 150। हाँ, ये 3 रुपए वाला ले आओ। अरे वो पेज नंबर है, ये जो 8 हाथ है ना, 7 बेचकर एक चश्मा खरीद लो। बुक से पढ़कर बनाता हूँ। नूडल्स ओवन में डालें। फिर 30 सेकंड वेट करें। तब तक मैं एक झपकी ले लेता हूँ। हनी, शेफ बनकर सब गड़बड़ कर दिया तूने। अब से तू वेटर। देखा जोरदार, मन लगाकर काम करो तो प्रमोशन मिल जाता है। ये महंगा है, ये भी महंगा है। ये वाला ले आओ, इसमें रेट भी नहीं लिखा है। ओ भाई साहब, ये रेस्टोरेंट का नाम है 7 स्टार होटल। क्या चाहिए आपको? मटर पनीर, शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, बिरयानी, दाल फ्राई, दाल मखनी, दाल तड़का, ये सब आपको बगल वाले रेस्टोरेंट में मिलेगा। आप हमारा स्पेशल पानी लीजिए। कढ़ाई पनीर मिलेगा? बस कढ़ाई पनीर अभी लाता हूँ। ये रही कढ़ाई। और ये रहा पनीर। आपके लिए तवा पुलाव लाऊं? टन टनाटन।
अरे रुमाल रख जोरदार, रुमाल रख। कोई शक? मैं क्या करूं अब? मैं दूसरी तरफ मुंह कर, दूसरी तरफ मुंह कर। देख जोरदार। मैं कह रहा था ध्यान रख अपना। छोटे भाई 2-3 बोट्स ऑर्डर कर दो। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से इसकी नाक बह रही है, घर में बाढ़ आने वाली है। थोड़ा और जोर से छींकता तो बॉर्डर ही क्रॉस कर जाते। देखो, इसका कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारा पूरा दिन इधर उधर घूमते हुए निकलेगा। कल ही गाड़ी में 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया था, इसी खुशी में मैं तुम लोगों के लिए खीर लेकर आया था। ठोको ताली। खीर तो अच्छी बनी है, थोड़ी और लाइए ना। खन्ना साहब, असल में जोरदार को जोरदार जुकाम हो गया है। मैडम भी घर पर नहीं है, क्या करें? अगर सच्चे हो तो अदालत में गवाही दे दो। जुकाम नहीं ठीक हो रहा तो इसको दवाई दे दो। सारी दवाई दी, सर दर्द, पेट दर्द, पीठ दर्द, कील मुहासे, दांत खाज, खुजली, गैस, कब्ज, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जुकाम की भी ट्राई करते हैं, शायद फर्क पड़ जाए। मैं घुमा लेता हूँ गाड़ी जहाँ भी जैम आते हैं, और ऐसे मौकों पर घरेलू नुस्खे काम आते हैं। ठोको ताली। अरे कभी तो ठोक दिया करो। तो बताइए ना घरेलू नुस्खा। 200 ग्राम काजू, 300 ग्राम बादाम, 100 ग्राम किशमिश को आधा किलो दूध में गर्म करके लाओ। वाह भाई। ओ यार, इसकी बड़ी जरूरत थी। अब सोचते हैं दूसरा घरेलू नुस्खा। ऐसा करो, आधा किलो हरी मिर्ची को पीसकर 30 करेलों के जूस में ग्राइंड करो। 2 बूंद कद्दू का रस, 3 बूंद भिंडी का रस, 200 ग्राम काली मिर्च, 5.5 पत्ते बबूल के, 3.25 चम्मच गुलाब के कांटे, सबको मिक्स करके लाओ। जोरदार घरेलू नुस्खा है, ठीक हो जाएगा। आप तो कह रहे थे जुकाम ठीक हो जाएगा। न तेरा न मेरा, वो तो उसका था। मुझे लगता है ये गलत नुस्खा था। कोई बात नहीं गुरु, कुछ और सोच लेते हैं। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं चाहिए। देख, मेरा हेयर स्टाइल मस्त है ना? क्या बकरी, मेरा मस्त है। मेरा मेरा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों, मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ।
गुरुजी कहाँ गए? बेटा हम यहाँ हैं। कहाँ? नीले नैनो वाले तेरा लकी कबूतर। बेटा इधर देख, मैं इधर हूँ ऊपर। वैद्य जी कहाँ गए? बेटा मैं यहाँ हूँ। कहाँ? अब दिखा आ भीषम। वैद्य जी आपके पास कोई बड़े होने की दवाई है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल है बेटा, आप भीषम। तो खुद खाइए ना, नजर ही नहीं आते। लगता है मम्मी ने बचपन में दूध नहीं पिलाया आपको, वरना बड़े हो जाते। अरे वो कॉकरोच है, वो बड़े होके भी छोटे ही दिखते हैं। ऐसा करो जल्दी से 5 ग्राम मुल्तानी मिट्टी, 200 ग्राम अदरक, 3 चम्मच शहद, 3 घालू गप्पे, 4 बेलू चप्पे। दे दिया गुरुजी? नहीं देना था, ये तो मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए बता रहा था।